एसआरजे फार्मिंग की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय एक समस्या देखी जाती है धान में खैरा रोग वाली। वैसे तो ये कभी भी आपके धान के पौधे पे ये लक्षण दिखाई दे जाते हैं, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा ही लक्षण आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस टॉपिक पे भी वीडियो दे दिया जाए कि अगर आपके धान की फसल में अभी खैरा रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खैरा रोग आखिर होता क्यों है। धान में जिंक की कमी की वजह से, यानी जिंक तत्व की कमी की वजह से धान में खैरा रोग के लक्षण आपको दिखाई दे जाते हैं। और ये जो रोग होता है कभी भी आपके फसल में लग सकता है, चाहे नर्सरी वाली अवस्था हो या फिर चाहे आपकी बालियाँ निकलने वाली ही अवस्था हो। तो सबसे पहले हम लक्षण के बारे में अगर जानें तो रोगग्रस्त पौधा जो आपका होता है उस पर आपको छोटे छोटे पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में समय के साथ बढ़ते हुए पौधे के सभी भागों, पत्तियों के सभी भागों तक पहुंच जाते हैं और आपका जो पूरा पत्तियां होती है वो कत्थई रंग में बदल जाता है। यदि दूसरे लक्षण के बारे में हम जानें तो रोगग्रस्त जो पौधे होते हैं आम पौधे से छोटे रह जाते हैं, उनकी जड़ों का विकास रुक जाता है, पौधे में या तो बालियाँ बन ही नहीं पाती हैं और अगर बालियाँ बनती भी हैं तो उन बालियों में दानों की संख्या काफ़ी कम रहती है और बालियों में दानों की संख्या कम रहने से उत्पादन में काफ़ी गिरावट देखी जाती है। अगर ये रोग आपकी फसल में बहुत अधिक मात्रा में लग जाता है तो कभी कभी आपकी पूरी फसल भी बर्बाद हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि धान में हमें जिंक खाद का प्रयोग कब करना चाहिए ताकि हमारे फसल में खैरा रोग न लगे। तो जिंक खाद को आप तीन अवस्था में डाल सकते हैं। पहली अवस्था होती है जब आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, अंतिम जुताई करते समय दे सकते हैं। दूसरा होता है जब आप रोपाई कर दें उसके बाद दे सकते हैं। और तीसरा होता है कि आप जिंक का स्प्रे कर दें, यानी छिड़काव विधि से भी आप दे सकते हैं। तो छिड़काव विधि से आपको 2 बार देना होता है। यहाँ पे एक बात का आपको ये ध्यान रखना है कि जिंक का कभी भी प्रयोग आपको फास्फोरस खाद के साथ नहीं करना है, हमेशा यूरिया फिर बुझे हुए चूने के पानी के साथ इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। जो हम खेत में देते हैं, मिट्टी में देते हैं, उसका असर जो है आपकी फसल में लंबे समय तक रहता है। जो हम स्प्रे करते हैं उसका असर लंबे समय तक नहीं रहता है। लेकिन इस समय देखा यह गया है कि धान की फसल में जब हमारे लक्षण दिखाई दे जाते हैं तो उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, लक्षण दिखाई देने के बाद आपको स्प्रे ही करना होता है, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। तो सबसे पहले हम मात्रा के बारे में जान लेते हैं कि अगर आप धान की फसल में जिंक का प्रयोग करना चाहते हैं तो कितनी मात्रा में करें। उसके बाद हम जानते हैं कि लक्षण दिखाई देने के बाद हमें कितनी मात्रा में जिंक का प्रयोग अपनी फसल पे करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा जिंक लगभग 3 तरह से आती है। पहला मोनो जिंक आती है 33% वाली, दूसरा आती है जिंक 21% वाली और तीसरी जिंक आती है EDTA जिंक यानी जिलेटेड जिंक 12% वाली। तो जो पहली जिंक है मोनो जिंक, उसमें 33% आपका होता है जिंक सल्फेट जिंक होता है और उसमें 15% सल्फर पाया जाता है। जो दूसरा जिंक होता है उसमें 21% जिंक पाया जाता है। जो तीसरा जिंक होता है जिलेटेड जिंक, इसमें 12% जिंक पाया जाता है। तो अगर हम मात्रा के बारे में यहाँ पे जान लें तो जो पहला जिंक है आपका मोनो जिंक 33% वाला, उसको आप बुआई या फिर रोपाई के बाद 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। जो हमारी दूसरी जिंक है 21% वाली, उसको आप 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रोपाई या फिर बुआई करने के बाद दे सकते हैं। और जो हमारी तीसरी जिंक है 12% वाली EDTA जिंक, इसको आप 100 से 150 ग्राम प्रति 3 किलोग्राम यूरिया में मिला के आपको प्रति एकड़ के हिसाब से देना होता है, स्प्रे करना होता है आपको। तो 100 से 150 ग्राम इसको भी आप दे सकते हैं, काफ़ी जल्दी काम करता है। दोस्तों, जिंक का काफ़ी महत्व होता है पौधे में जो वृद्धि होती है उसको निर्धारित करने वाले जो इंडोल होते हैं, इंडोल एसिडिक अम्ल, उनके निर्माण में मदद करता है, हार्मोन्स के निर्माण में मदद करता है, क्लोरोफिल निर्माण में सहायता करता है एवं आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी मदद करता है। साथ ही साथ जो आप यूरिया यानी नाइट्रोजन डालते हैं उसके पाचन में भी ये सहायता करते हैं। अगर आपने यूरिया खाद डाल दी, आपके पौधे को नहीं मिला, तो हो सकता है जिंक की कमी आपकी फसल में हो गई हो। अब हम जान लेते हैं कि अगर हमारी फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी खैरा रोग वाले लक्षण दिखाई देते हैं, तब आपको उस कंडीशन में क्या करना होता है, उस कंडीशन में आपको कौन सी जिंक देनी चाहिए। तो वहाँ पे सबसे अच्छा यही रहता है कि जो आपकी EDTA जिंक होती है, जिलेटेड जिंक, इसी का इस्तेमाल करना चाहिए, काफ़ी जल्दी काम कर देता है। तो 200 ग्राम की मात्रा आपको लेनी है EDTA जिंक, जिलेटेड जिंक, और इसमें आपको 2 किलोग्राम यूरिया मिला देना है। और यहाँ पे 160 से 170 लीटर पानी के साथ आपको घोल के प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको इसका अपनी धान की फसल पे आपको छिड़काव करना होता है। इसका आपको 2 बार छिड़काव करना होता है। एक बार छिड़काव करने के बाद 10 से 12 दिन के बाद फिर से आप दोबारा छिड़काव कर सकते हैं। तो इसको आपको ज़रूर देना चाहिए यूरिया या फिर बुझे हुए चूने के पानी के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपकी फसल में भी कुछ पीलापन नज़र आ रहा है, धान में खैरा रोग के लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो आपको इस समय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि इसके साथ में आपको फास्फोरस खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत से लोग NPK खाद के साथ इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन बहुत से NPK में भी फास्फोरस पाया जाता है, तो इसलिए हमें उनके साथ भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। कोई भी मन में आपके सवाल उठ रहा हो, नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप अपने सारे सवाल हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी मेरा न्यू चैनल है। इस वीडियो को लाइक भी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।